चलिए आगे बढ़ते हैं। गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भी खत्म किए जाने के फैसले के बाद सूबे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता फैसले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इस सियासी हलचल के बीच अनूपगढ़ में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। कई नेताओं ने तो इस्तीफे प्रदेशाध्यक्ष को भी भेज दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। भजनलाल सरकार द्वारा 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त करने के फैसले के बाद मरुधरा का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता लगातार फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि जिस अधिकारी ने कमेटी की रिपोर्ट दी वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। इसका मतलब है कि पार्टी ने जो तय किया वो अधिकारी से करवाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की थी। छोटे जिले बनाकर गवर्नेंस दे सकते थे, लेकिन भजनलाल जी ने एक चांस खो दिया है। 1 साल में भजनलाल सरकार का परसेप्शन बिगड़ गया। प्रशासन मशीनरी आपकी मजबूत है, जिले छोटे हैं, तो तहसील हो चाहे एसडीओ स्तर पर हो, एडीएम हो, जिला कलेक्टर हो, वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है। नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। पूर्व सीएम के हमले के बाद बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोर्चा संभाला और आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने जिलों का गठन तर्क संगत आधार पर नहीं किया था और ये सब उन्होंने अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए किया था। तो वहीं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया और प्रदेश में हो रहे विकास कामों के लिए राज्य सरकार की तारीफ की। किए ना, हमने तो किए ही हैं, संसाधन विकसित किए हैं, लेकिन समानुपात नहीं रखा उन्होंने। अब एक जिला तो 22-23 लाख का, एक जिला 3.5 लाख का, ये क्या है? 3.5 लाख की मतलब उसके जनसंख्या के आधार पर जिला बना दिया और एक जिला 23 लाख का, ये कहाँ है समानुपात? ये तो गहलोत साहब को सोचना चाहिए था ना कि समानुपात तो करते कम से कम। निश्चित रूप से लगातार जो भ्रम की राजनीति पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस के नेता बार-बार पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम की राजनीति को जनता के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए हमने इस विषय को रखा। आप देख रहे हैं बार-बार वो कहते हैं कि सरकार में 1 साल काम पूरे कुछ नहीं करे, काम नहीं किए। मुझे याद आता है कि अशोक गहलोत जी को और पूरी कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्मृति में नहीं होगा, मैं ध्यान दिलाने का प्रयास करूंगा कि आज जिसपे ईआरसीपी को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं, उस ईआरसीपी को अमली जामा पहुंचाने का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार द्वारा 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने के फैसले ने सियासी हलचल मचा दी है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम दूसरे दल भी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने पर सांसद राजकुमार रौत ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करके राज्य सरकार ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो वहीं माकपा नेता भागीरथ नेतर ने भी आरोप लगाया कि शेखावाटी में भाजपा हमेशा से कमजोर रही है, इसलिए दुर्भावनापूर्ण फैसला लिया। इस बीच फैसले को लेकर अब बीजेपी के अंदर भी रोष देखने को मिल रहा है। अनूपगढ़ जिला समाप्त किए जाने के बाद बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जयपुर से विष्णु शर्मा के साथ दिल्ली से लखबीर सिंह शेखावत, जी मीडिया।